यह कहानी है एक अनोखी तिजोरी की, दौलतगंज के सेठ रामनाथ खन्ना के परिवार की। लोहे की मोटी चादरों से बनी, जमीन में घड़ी और सबसे खास इस पर लगे 7 ताले। हर ताला एक अलग पहेली, कोई चाबी से, कोई नंबर से, कोई इतना पुराना कि उसका डिजाइन आज भी रहस्य है। यह तिजोरी सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि खन्ना परिवार की एकता और भरोसे की निशानी थी। 50 साल में गिने चुने मौकों पर ही खुली थी यह तिजोरी। इसमें पीढ़ियों की दौलत, जमीन के कागजात और कुछ ऐसे राजबंद थे जो परिवार के भविष्य को तय करते थे। इसे खोलने का एक सख्त नियम था, 7 रखवाले, 7 चाबियां एक साथ। यह नियम कभी टूटा नहीं। तिजोरी हवेली के अंधेरे कमरे में रखी थी, जहां साल में एक बार दिवाली पर ही सबको जाने की इजाजत थी। ये रस्म परिवार को जोड़ती थी, उन्हें याद दिलाती थी कि उनकी ताकत उनकी एकता में है। लेकिन आज 12 जनवरी 2026 की सर्द सुबह कुछ अलग होने वाला था। आज तिजोरी खुलने वाली थी, एक जरूरी जमीन के सौदे के लिए। परिवार बेचैन था, उत्साहित भी। कहानियों में सुनी तिजोरी की हकीकत आज सामने आने वाली थी, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि आज दौलत नहीं, बल्कि एक ऐसा सच बाहर आएगा जो सबकी जिंदगी बदल देगा। एक ऐसा सच जो भरोसे की नींव हिला देगा। तिजोरी की 7 चाबियां 7 लोगों के पास थीं, हर कोई परिवार का स्तंभ। पहली चाबी थी रमेश खन्ना के पास, परिवार के मुखिया, अनुशासन प्रिय और उसूलों के पक्के। दूसरी चाबी छोटे भाई सुरेश के पास, जो व्यापार संभालते थे, शांत, गंभीर, लेकिन भाई के फैसलों का सम्मान करने वाले। तीसरी चाबी थी मोहित के पास, रमेश का बेटा, तेज, महत्वाकांक्षी और अक्सर पिता से असहमत, लेकिन परिवार की इज्जत के लिए चुप। चौथी चाबी थी दीनानाथ जी के पास, पुराने वफादार मुनीम, जो परिवार के हर राज्य से वाकिफ थे। 5वीं चाबी शारदा देवी के पास थी, रमेश की पत्नी, परिवार को जोड़ने वाली असली ताकत। 6ठी चाबी वकील अशोक वर्मा के पास, दशकों से परिवार के कानूनी सलाहकार और राजदार। आखिरी 7वीं चाबी सबसे छोटे बेटे राहुल के पास थी, कॉलेज में पढ़ने वाला, चंचल, लापरवाह, लेकिन सबका प्यारा। ये 7 सिर्फ चाबी के रखवाले नहीं, बल्कि पूरे परिवार के सम्मान और भविष्य के जिम्मेदार थे। इन चाबियों में धातु से ज्यादा आपसी विश्वास की ताकत थी। सुबह 10 बजे हवेली के उस बंद कमरे के बाहर हलचल थी। 7 रखवाले, रमेश, सुरेश, मोहित, दीनानाथ, शारदा, अशोक और राहुल सब मौजूद थे। एक एक कर सबने अपनी चाबी से ताले खोले। हर ताले की कट आवाज कमरे में गूंज रही थी। 7 ताले खुलने के बाद रमेश और सुरेश ने मिलकर तिजोरी का भारी दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराया, सबकी सांसें थम गईं। जैसे ही दरवाजा खुला, सबकी चीख निकल गई। तिजोरी में दौलत नहीं, बल्कि राहुल की लाश थी। उसकी खुली आंखें डर और हैरानी से जमी हुईं। शारदा देवी बेहोश हो गईं, बाकी सब पत्थर बन गए। सबके दिमाग में एक ही सवाल, राहुल तो अभी अभी सबके साथ था, फिर उसकी लाश तिजोरी में कैसे? 7 ताले बंद थे, चाबियां सबके पास। एक पल में परिवार की एकता बिखर गई। दोपहर तक हवेली पुलिस से घिर गई थी। शहर में सनसनी फैल गई। केस इंस्पेक्टर नकुल चौधरी को सौंपा गया। तेज दिमाग, हर राज की तह तक जाने वाले। नकुल ने सबसे पहले तिजोरी वाले कमरे का मुआयना किया। 7 ताले खुले थे। फोरेंसिक टीम ने सब कुछ खंगाला। राहुल की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। नकुल ने परिवार के सभी 6 सदस्यों से अलग अलग पूछताछ की। सबकी कहानी एक जैसी। 7 आए, ताले खोले, दरवाजा खुला, लाश मिली। पर यह सच हो नहीं सकता था। नकुल उलझ गया। अगर राहुल ने खुद ताला खोला तो वह अंदर कैसे गया? चाबियां असली थीं, ताले में कोई छेड़छाड़ नहीं। अब शक उन्हीं 6 लोगों पर था, या फिर सबने मिलकर यह किया था। दीनानाथ जी बोले, यह तिजोरी सिर्फ चाबियों से नहीं, भरोसे से खुलती थी। नकुल को लगा शायद राज तालों में नहीं, भरोसे में छिपा है। जांच बढ़ी तो परिवार की दरारें खुलकर सामने आने लगीं। आदर्श दिखने वाला परिवार अंदर से बिखर चुका था। हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा था। रमेश को मोहित पर शक था, मोहित को सुरेश पर। शारदा देवी रोती रहीं, राहुल ऐसा नहीं कर सकता, जरूर कोई बाहरी है। मगर मुझे साफ था, कातिल घर के अंदर ही है। राहुल पिछले दिनों परेशान था, किसी बड़ी मुसीबत में।
मोहित और राहुल के बीच झगड़ा हुआ था। मोहित ने जायदाद से बेदखल करने की धमकी दी थी। सुरेश पर भी कर्ज था जिसे वह छुपा रहे थे। हर किसी के पास कत्ल का कारण था। अब यह केस सिर्फ हत्या का नहीं, भरोसे के कत्ल का बन गया था। हर दिन जांच के साथ परिवार की परतें खुलती गईं। शक अब सब पर था, यहां तक कि वकील अशोक वर्मा भी संदिग्ध लगने लगे। पता चला राहुल अपनी वसीयत में बदलाव चाहता था जो परिवार को मंजूर नहीं था। दीनानाथ जी बार बार कहते रहे, मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन उनकी आंखों में डर था। मोहित का व्यवहार भी अजीब था। वह भाई की मौत से दुखी कम, जायदाद की चिंता ज्यादा कर रहा था। उसने बताया, राहुल को जुए की लत थी, बहुत पैसा डूबा चुका था। सुरेश अब ज्यादातर अकेले रहते थे, जैसे कोई राज छुपा रहे हों। हर कोई एक दूसरे के खिलाफ सबूत ढूंढ रहा था। मैं, नकुल चौधरी, जानता था कातिल ने भरोसे को ही हथियार बनाया है। अब मुझे बस उस एक गलती का इंतजार था जो कातिल जरूर करेगा। कई दिनों बाद भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो मैंने फिर से क्राइम सीन पर जाने का फैसला किया। तिजोरी को गौर से देखा, 7वां ताला बाकी से अलग, ज्यादा चमकदार। फोरेंसिक रिपोर्ट में लिखा था सब ताले पुराने पीतल के हैं, लेकिन यह ताला अलग था। मैंने उसे खुरचा, अंदर से सफेद धातु निकली। ताला लैब भेजा, रिपोर्ट आई, यह मेमोरी मेटल का बना था जो गर्मी या बिजली से अपना आकार बदल सकता है। अब सब साफ था, कातिल ने असली ताले की जगह नकली ताला लगाया। राहुल की लाश तिजोरी में छुपाई, नकली ताला बाहर से लगाया। जब सबने ताले खोले, कातिल ने ताले को गर्म कर लॉक किया जिससे वह असली लगे। राहुल ने चाबी लगाई, पर ताला पहले से खुला था। सबको धोखा हो गया। अब शक सीधा मोहित पर गया। इंजीनियर, तकनीक में माहिर और ताले बदलने का मौका भी उसी के पास था। मोहित के लैपटॉप की सर्च हिस्ट्री में मेमोरी मेटल, स्मार्ट लॉक्स जैसी चीजें मिली। मैंने परिवार को इकट्ठा किया, ताले का राज बताया। मोहित घबरा गया, लेकिन सबूत सामने थे। ऑनलाइन ऑर्डर, क्रेडिट कार्ड, सब उसी के नाम। मोहित टूट गया, गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया, राहुल जुए में कर्जदार था, माफिया से धमकी मिल रही थी। राहुल ने तिजोरी खोलने की मदद मांगी, लेकिन मोहित डर गया। अगर बात खुलती, दोनों बेदखल हो जाते। मोहित ने राहुल को मारकर लाश तिजोरी में छुपा दी, नकली ताला लगा दिया। वह चाहता था कि शक सब पर जाए और वह बच निकले, पर भरोसे का कत्ल हो गया। मोहित के कबूलनामे ने हवेली में मातम ला दिया। एक बेटा मरा, दूसरा कातिल निकला। रमेश और शारदा के लिए यह सदमा असहनीय था। सुरेश सन्न थे। दौलत और इज्जत का लालच किसी को कितना अंधा बना सकता है। पुलिस मोहित को ले गई। हवेली में अब सिर्फ खामोशी थी। तिजोरी, जो कभी एकता का प्रतीक थी, अब बिखराव की गवाह बन गई। दीनानाथ और अशोक वर्मा भी खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे थे। मैं, नकुल चौधरी, सोच रहा था, इंसान तिजोरी के ताले पर भरोसा कर लेता है, पर रिश्तों के भरोसे को भूल जाता है। यह कहानी सिर्फ हत्या की नहीं, भरोसे के टूटने की है। जब शक और लालच रिश्तों पर हावी हो जाए तो हवेलियां भी खंडहर बन जाती हैं और तिजोरी में सिर्फ दर्द भरी कहानी कैद रह जाती है।